हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आपका दिल वही भर आएगा। ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। मैं कहानी के बारे में पहले ही नहीं बताना चाहती सब कुछ, इसलिए आप पूरा इस मूवी को देखो और एंजॉय करो, क्योंकि अगर मैंने पहले बता दिया तो पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। कहानी की शुरुआत में हम अकीतो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो की हमारा मेन लीड है। छत के ऊपर सोशल मीडिया में पोस्ट करता है आखिर आसानी से कैसे मरा जाए। तभी कोई कमेंट करता है कि बिल्डिंग से कूद जाने की वजह से बहुत जल्द ही मौत हो जाती है। कमेंट को पढ़ने के बाद अकीतो बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर चला जाता है बिल्डिंग के उस कोने पर जहाँ से वो छत से कूदेगा। लेकिन वो जैसे ही कूदता तभी उसे एक पीछे से आवाज आती है और वो देखता है कि वहीं पर पास में एक लड़की बैठी हुई ड्राइंग कर रही होती है, जो कि और कोई नहीं हमारी फीमेल लीड होती है, जिसका नाम है हारुना। अब हारुना यहाँ पर ड्रॉ कर रही होती है। अकीतो उसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हारुना यहाँ पर कहती है कि वो ड्रॉ कर रही है जहाँ पर वो बहुत जल्द जाने वाली है, मतलब जन्नत। हारुना उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर छत में मरने के लिए आए थे क्या। अकीतो यहाँ पर झूठ कहता है, नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा, वो तो यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया था। और साथ में वो यहाँ पर हारुना को बताता है कि देखो, अपनी मौत को लेकर ना कभी मजाक मत किया करो। लेकिन यहाँ पर हारुना बताती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बहुत जल्द मरने वाली है, उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं, उसके बाद वो मर जाएगी और वो जन्नत में रहेगी बहुत ज्यादा आराम से। अकीतो ये सब बातें सुन के बहुत ज्यादा हैरान थी कि हारुना को अपने मौत के बारे में सोच के कुछ भी फील नहीं होता, मतलब उसे डर होता ही नहीं है मौत को लेकर। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकीतो को मॉर्निंग में, जो कि वो फिर से पोस्ट करता है सोशल मीडिया में, ये पूछता हुआ कि आखिर कैसा लगेगा कि जब तुम्हें पता हो कि तुम मरने वाले हो। तभी उसकी बहन उसे खाने के लिए आवाज देती है, जिसकी वजह से वो जा रहा होता है और देन उसके पैर में चोट लग जाता है। उसकी बहन उसे ताना मारते हुए कहती है कि तू हमेशा ही हमारे लिए अनलकी साबित हुआ है। इस बात से उसके फादर को बड़ा ही गुस्सा आता है। देन उसकी बहन को वो बहुत सारे सुनाते हैं। इसके बाद हम अकीतो को देखते हैं जो कि क्लास में होता है। अब वो सोचता है कि सुबह उसकी बहन बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो सच में बहुत ज्यादा अनलकी है। और यहाँ से हमें कुछ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा अकीतो बहुत ज्यादा ही अच्छा ड्राइंग में था, मतलब वो एक आर्टिस्ट था। अकीतो को वहाँ पर उसके टीचर आकर कहते हैं एक कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर अकीतो हमारे स्कूल से जाएगा तो। ये सब के बारे में सोचकर अकीतो बड़ा ही खुश था कि वो स्कूल के लिए कुछ तो कर पाएगा। और वो जब साइकिल से जा रहा होता है तभी उसके चेस्ट पे पेन होने की वजह से वो गिर जाता है और देन उन डॉक्टर से पता चलता है कि अकीतो को हार्ट ट्यूमर है और उसके पास सिर्फ 1 साल है और इन 1 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंट में यहाँ पर अकीतो हारुना के बारे में सोच रहा होता है और हारुना का चेहरा अकीतो के मन में बिल्कुल बस गया होता है, इसलिए उसने आज उसकी किताब में उसके चेहरे को ड्रॉ किया होता है। देखो, हारुना एक ऐसी लड़की है जो कि अपनी मौत से भी नहीं डर रही, लेकिन अकीतो की बात करें तो वो अपनी मौत से बहुत ज्यादा ही डरता है। वो सोचता है कि वो हारुना से मिलेगा और देन वो उससे मिलने के लिए जाता है। हॉस्पिटल में चारों तरफ देखने के बाद भी हारुना से उसकी मुलाकात नहीं होती। वो जब जा रहा होता है तो हारुना की उसकी मुलाकात होती है लिफ्ट में। फिर हारुना उसको उसके रूम में लेकर आती है। अकीतो कहता है कि कहीं मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं कर दिया। हारुना कहती है कि नहीं, वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं आता, मैं अकेले ही रहती हूँ और अच्छा हुआ तुम आ गई, क्योंकि मुझे ड्राइंग के लिए एक मॉडल चाहिए था और तुम मेरा मॉडल बन जाओगे। यहाँ पर हारुना को पता चलता है कि अकीतो भी बहुत ज्यादा ड्राइंग में अच्छा है और वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। हारुना कहती है कि तुम अपने फ्यूचर में बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। फ्यूचर का नाम सुनकर ही अकीतो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है, क्योंकि 1 साल के अंदर कौन सी फ्यूचर होती है भला। हारुना कहती है कि अगर मैं जिंदा होती तो मैं नीक का आर्ट एग्जीबिशन में जरूर पार्ट लेती और वहाँ पर जीतती। वैसे मैं तो अब रहूंगी नहीं ज्यादा देर के लिए, लेकिन तुम मेरा एक काम कर देना, एक काम करना, तुम मेरे बदले वहाँ पर ड्रॉ करना। यहाँ पर अकीतो भी अपनी बीमारी के बारे में उसे कुछ नहीं बताता कि वो सिर्फ 1 साल के लिए है। ये दोनों यहाँ पर बहुत अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हारुना का मेडिसिन का टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से अकीतो को जाना पड़ता है। अकीतो कहता है कि मैं फिर से दोबारा यहाँ पर आ सकता हूँ। हारुना कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम जब आओगे तो मेरे लिए कुछ लेते आना। इसके नेक्स्ट डे अकीतो स्कूल से जब निकलता है तो वो हारुना के लिए फ्लावर्स लेता है, वो भी 5 अलग अलग। हारुना वो फ्लावर्स को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हारुना कहती है कि तुम्हें पता है मैं बीमार हूँ, इस वजह से मुझसे कोई नहीं मिलने के लिए आता है। ये बीमारी सब तो मेरे लिए एक मैजिकल शब्द है, क्योंकि मुझसे हमेशा सब कुछ दूर रहते हैं, लेकिन ये मैजिक तुम्हारे ऊपर नहीं चला, क्योंकि तुम एक ऐसे शख्स हो जो कि मुझसे मिलने के लिए आया करते हो। हारुना और अकीतो कैंटीन में खाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन हारुना के कुछ चेकअप के लिए उसे जाना पड़ता है। वहाँ पर जो हेड नर्स होती है वो अकीतो को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है अकीतो को कि तुम हारुना से फिर से मिलने के लिए आना, और अकीतो भी मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। इसके बाद हम अकीतो को देखते हैं जो कि घर में आकर हारुना के बारे में सोच रहा होता है कि हारुना कितनी ज्यादा ही अकेली रहती है। उससे उसकी ना ही फैमिली मिलती है, ना ही उसके दोस्त, मतलब वो हमेशा हॉस्पिटल में अकेली पड़ी रहती है। वो फिर याद करता है कि हारुना की ड्राइंग बुक में उसने एक लड़की की तस्वीर देखी थी, जिससे हारुना ने कहा था कि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, जिसका नाम है हायाशाका। अकीतो नेक्स्ट डे चला जाता है उसी लड़की को ढूंढने के लिए, मतलब हमारी हारुना की फ्रेंड को ढूंढने के लिए। वो बहुत ज्यादा ही उसे ढूंढता है और देन उसे लास्ट में मिल भी जाता है। वो उससे हारुना के बारे में बताता है, लेकिन हारुना की फ्रेंड जो कि बहुत ज्यादा ही रूड बिहेव करती है हमारे अकीतो के साथ, और वो यहाँ पर हारुना के पास के बारे में भी कुछ बोलती है, जिससे अकीतो को पता चल जाता है कि ये उसकी अच्छी फ्रेंड नहीं थी।
यहाँ पर हम हारुना को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स को याद करके रो रही होती है, जहाँ पर उसके दोस्त ने कहा था कि इसी वजह से तुम्हारी कोई भी दोस्त नहीं बनते। अकीतो को हम देखते हैं जो कि देर घर आया होता है रात को। उसके फादर उसके पास आकर कहते हैं कि इस वीकेंड वो घूमने के लिए जा रहे हैं, जिससे उसकी बहन भी अलाउ करती है। क्या वो उसके साथ चलेगा? अकीतो यहाँ पर कहता है कि मैं कबाब में हड्डी बनाना नहीं चाहता, मतलब आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करिए ना, खामखा आप मेरे वजह से तकलीफ ना करें। अकीतो अपने ड्राइंग को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहता था, लेकिन अब से उसने ड्राइंग भी छोड़ दिया है, जिस वजह से उसके फादर बड़े ही परेशान हो जाते हैं। इधर हम हारुना को देखते हैं जो कि अकीतो उसके लिए फ्लावर लेकर आया था, वो उसे ड्रॉ कर रही होती है। फ्लावर तो उसने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया था, लेकिन वो देखती है कि फूल सूख रहे होते हैं, जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। नेक्स्ट वीकेंड हमारा अकीतो फिर से मिलने के लिए आता है हारुना से। अब वो यहाँ पर बहुत अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। हारुना के लिए वो आज भी फ्लावर लेकर आया था। तभी वहाँ पर एक हारुना ही की एज की लड़की का तबीयत खराब होता है, जिससे मिलने के लिए उसके काफी दोस्त उसके पास आते हैं। ये सब देखने के बाद हारुना को थोड़ा सा बुरा लगता है। अकीतो भी ये सब को महसूस करता है और वो हारुना को कहता है कि चलो हम कहीं और चलते हैं। अकीतो यहाँ पर कहता है कि क्या तुम किसी से मिलना चाहती हो, मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर और कोई? वो कहती है कि नहीं, मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलना है, लेकिन हाँ मुझे अपने पिता से मिलना है। उन्हें कैंपिंग का बहुत शौक था और मैं कभी भी उनके साथ कैंपिंग न जा सकी। बहुत साल बीत चुके हैं, मेरे पिता मुझसे मिलने के लिए आए ही नहीं। अगर मैं उनसे मिली तो मैं उनसे माफी मांगूंगी, इतना ज्यादा कमजोर शरीर में जन्म लेने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अकीतो जाता है हेड नर्स के पास और वहाँ पर वो जाकर पूछता है हारुना के फादर के बारे में, क्या उसके बारे में उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या फिर उसके फैमिली से कोई भी उनके पास आए तो वो जरूर उन्हें बताए। वो हेड नर्स यहाँ पर बताती है कि वो हारुना की माँ है। ये सुनने के बाद अकीतो हैरान होता है। अब जाहिर सी बात है कि भाई उसकी माँ उसके पास ही है, लेकिन वो इतनी ज्यादा ही बिजी है कि वो अपने बच्चे के पास ही नहीं रह पाती। फिर वो बताती है हारुना के फादर के बारे में। हारुना के फादर और हारुना जब छोटी थी तो वो उनको लेकर बाहर घुमाने के लिए जा रहे थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट की वजह से हारुना के पिता की डेथ हो जाती है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। हारुना उस एक्सीडेंट के बाद से सभी लोगों को खुद से दूर कर लेती है, लेकिन एक तुम हो जिससे हारुना बहुत अच्छे से बात कर रही है और इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस दिन खुश हो गई थी तुमसे मिलने के बाद। और मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी कोई पढ़ाई में दिक्कत ना हो तो तुम हारुना से मिलने आया करो। इधर हम देखते हैं अकीतो के माँ बाप को, जो कि अकीतो के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। नेक्स्ट डे अकीतो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश थे। उसके बाद अकीतो हारुना के लिए फिर से फ्लावर्स को लेने जाता है, जहाँ पर वो दुकान वाली एक फूल ज्यादा देती है, ये कहते हुए कि वो उसकी तरफ से है और साथ में बताती है कि 6 फूल का मतलब होता है कि तुम उस व्यक्ति के प्यार में पड़ चुके हो। अकीतो उस फ्लावर्स को लेकर जाता है हारुना के पास। हारुना भी उससे कहती है कि आज एक फूल ज्यादा है, लेकिन वो दुकान वाले की बात को नहीं दोहराता। वो कहता है मैं उसका रेगुलर कस्टमर हूँ, इसलिए उसने मुझे ज्यादा दिए हैं। यहाँ पर हारुना और अकीतो फोन में कुछ ड्राइंग देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों इतने ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अकीतो यहाँ पर हारुना से थोड़ा सा दूर होता है। हारुना यहाँ पर सवाल करती है कि तुम्हारे स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है? अकीतो कहता है ना। यहाँ पर अकीतो सवाल करता है हारुना से, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर तुम किसी से मोहब्बत करती हो क्या? वो कहती है कि मोहब्बत में वक्त जरूरी होती है, और अगर मोहब्बत करने वाले को पहले ही पता हो कि उनकी मोहब्बत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी तो वैसी मोहब्बत कौन करना चाहेगा? हारुना कहती है कि अकीतो मैं जब मर जाऊंगी ना तो मैं तुम्हें हमेशा ही जन्नत से देखा करूंगी। मैं देखा करूंगी कि तुम किस लड़की को डेट कर रहे हो, तुम कितने कामयाब इंसान बन रहे हो। ये सब बातें सुन के अकीतो बहुत ज्यादा ही चुप था। वो यहाँ पर अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी नहीं बता पाता। अकीतो यहाँ पर कहता है हारुना को कि मैं तुमसे आज से हमेशा मिलने के लिए आया करूंगा, और हारुना इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब यहाँ से सिलसिला होता है अकीतो को हारुना से हर रोज मिलना। अकीतो जब भी स्कूल कंप्लीट करता वो हारुना से मिलने के लिए आता। वो दोनों एक दूसरे से हमेशा ही टेक्स्ट किया करते। अकीतो के स्कूल का समर का छुट्टी हुआ होता है। वो यहाँ पर हारुना से पूछता है कि आखिर समर में उसका क्या प्लान है। हारुना कहती है कि समर वेकेशन उसके लिए कुछ नहीं है, मतलब वो अब हॉस्पिटल में ही है, वो क्या ही कर सकती है, लेकिन हाँ उसे इस साल की आतिशबाजी देखनी है जो कि फेस्टिवल में हमेशा ही हुआ करता है। क्या अकीतो तुम मेरे साथ उस आतिशबाजी को देखना चाहोगे? यहाँ पर अकीतो भी हाँ करता है और देन हारुना उसके हाथ में वो दिन लिख देती है जिस दिन वो आतिशबाजी फेस्टिवल होने वाला है। यहाँ पर अकीतो ने अपने फ्रेंड के बारे में बताया था हारुना को, लेकिन हारुना सोच रही होती है कि उसकी जो फ्रेंड है वो अकीतो की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो आज अकीतो और उनके फ्रेंड के बीच में मूवी देखने की बात हुई थी। यहाँ पर हारुना कहती है कि जाओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड वेट कर रही होगी तुम्हारे लिए। अकीतो यहाँ पर उसे क्लियर नहीं करता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं दोस्त है, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अकीतो को जो कि थिएटर में जा रहा होता है। हारुना उसे मैसेज करती है और उसे देखने के वक्त ही हमारे अकीतो के चेस्ट में बहुत बुरी तरीके से पेन होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके हॉस्पिटल में आंखें खुलती है तो उसकी माँ बताती है कि तुम एक हफ्तों से बेहोश थे और आज तुम्हारी आंखें खुली है। ये सुनने के बाद अकीतो बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि इन दिनों उसने हारुना से कोई मुलाकात और ना ही कोई बात की है। जब अपने फोन को चेक करता है तो वो देख पाता है कि हारुना ने उसे काफी ज्यादा ही टेक्स्ट किए होते हैं,
क्योंकि अकीतो को कोई खबर नहीं होता। अकीतो आज का दिन देखता है जो कि आज का फेस्टिवल का दिन था। उसने हारुना से प्रॉमिस किया था कि आज के दिन वो उसके साथ आतिशबाजी देखेगा, लेकिन आज वो उसका अपना प्रॉमिस निभा नहीं पाया। तभी उसे हारुना कॉल करती है और यहाँ पर अकीतो कॉल को पिक करता है। हारुना कहती है कि मैं समझी कि तुम मुझसे कोई बात के लिए गुस्सा हो। आज हम दोनों का आतिशबाजी का देखने का प्लान था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ और मैं अपनी जिंदगी में ये मोमेंट कभी भी नहीं देख पाऊंगी। यहाँ पर अकीतो अपनी सिचुएशन के बारे में बताना चाहता था कि आखिर वो उसे क्यों नहीं मिल पाया, लेकिन हारुना कहती है उसकी बात को काटते हुए कि मुझे पता है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिजी थे, कोई बात नहीं। अकीतो यहाँ पर फिर से कुछ नहीं कह पाता। हारुना उसे कहती है कि कुछ दिन और मेरे साथ बिता दो। हारुना को अकीतो कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी बीमारी के बारे में रिसर्च किया है और तुम्हारी जो बीमारी है ना, वैसे काफी लोगों को बीमारी थी, लेकिन वो लोग फिर भी 10-20 साल बचे रहे और तुम एक आशा रख सकती हो बचने का। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों क्रिसमस एक साथ मनाएंगे। यहाँ पर हारुना बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वो यहाँ पर अकीतो को कहती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन आतिशबाजी इतनी जोर से हो रही थी कि अकीतो वो बात को सुन नहीं पाता। माहौल शांत होने के बाद अकीतो उसे फिर से दोहराने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर हारुना कुछ और ही उसे कहती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब अकीतो के दोस्तों को पता चलता है अकीतो के बारे में, तो वो उसे मिलने के लिए आते हैं और देन यहाँ पर अकीतो को हारुना की माँ भी देख लेती है क्योंकि वो उसी हॉस्पिटल में था। अकीतो यहाँ पर हारुना की माँ को बताता है कि वो उसकी बीमारी के बारे में हारुना को ना बताए क्योंकि वो परेशान हो जाएगी। हारुना की माँ बताती है कि हारुना के पास सिर्फ 3 महीने हैं। अकीतो चाहता है कि हारुना के इन 3 महीनों को वो बहुत अच्छे से एंजॉय करे और इसलिए वो उसकी माँ से उसकी बीमारी को छुपाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं अकीतो को जो कि हारुना के बचपन के दोस्त के पास जाता है और उसको जबरदस्ती हॉस्पिटल में लेकर आता है। हायाका तो पहले आना नहीं चाहती थी, लेकिन अकीतो जब उसकी बीमारी के बारे में उसे बताता है तो हायाका उससे मिलती है और दोनों बचपन के दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं जो भी पास्ट में हो चुका है। इसके बाद अकीतो को हायाका यहाँ पर बताती है बचपन से ही हारुना बीमार रहा करती, इस वजह से उसके कोई भी अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन हायाका को इस बात से कोई परवाह नहीं थी और उसने बहुत अच्छे से उसके साथ दोस्ती की थी। लेकिन वो जब भी उससे हॉस्पिटल में मिले आया कर, हारुना ने उससे ये कहा कि वो सिर्फ एक दोस्त होने का प्रिटेंड कर रही है, मतलब वो उसकी कोई खास दोस्त है नहीं और वो उसे हॉस्पिटल में मिलने ना आया करे। इस बात से हायाका का दिल टूट जाता है क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी दोस्त मानती थी और तभी से इनके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। अकीतो यहाँ पर हायाका को समझाता है कि देखो, हारुना इसलिए तुमसे वो बात करी थी, हारुना ने तुमसे वो बात इसलिए करी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर कोई खराब हो जाए, मतलब तुम उसकी यादों में हमेशा ही खोई रहो। और हायाका को पता नहीं था कि हारुना को वो एक जानलेवा बीमारी है, इस बात से वो बहुत ज्यादा अनजान थे। अकीतो के फादर यहाँ पर बताते हैं कि उन्हें एक डॉक्टर मिला है जो कि अकीतो का इलाज कर सकता है, बहुत अच्छे से उसके फादर को समझता है। वो कहता है कि वो डॉक्टर कुछ देर के लिए ही मुझे जिंदा रख सकता है, मतलब उसका इलाज परमानेंट नहीं होगा और सर्जरी होने के बाद भी बहुत ज्यादा ही पैसे खर्च हो जाएंगे, इसलिए उसे कोई भी सर्जरी नहीं करवाना। अकीतो के पिता को बहुत बुरा लगता है कि उसका बेटा उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके नेक्स्ट अकीतो देखते हैं जाकर कि हारुना के पास उसके दोस्त मिलने के लिए आई थी। अकीतो और हायाका बहुत अच्छे से बातें कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर हारुना कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो, लेकिन ये सुनने के बाद हायाका कहती है मैं रोशो के साथ डेट करूंगी, तुम्हें लगता है क्या? हायाका की ये बातें सुनने के बाद अकीतो कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सब तू तारा देखने के बाद हारुना को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं हायाका जो कि अकीता को स्कूल फेस्टिवल का 2 टिकट देती है और कहती है कि तुम इस जगह में जरूर हमारी हारुना को लेकर जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि अकीतो व्हील चेयर में लेकर हारुना को उसी फेस्टिवल में लेकर आता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा ही एंजॉय करते हैं। अकीतो बस से उतरता है हारुना को लेकर और देन अपने पीठ में बिठाकर उसे सनसेट दिखा रहा होता है। हारुना कहती है कि ये मोमेंट मैं हमेशा ही याद रखूंगी। तुम्हें पता है मेरा सपना क्या है? मेरा सपना है ये कि मैं किसी को दिल से चाहूँ। ये सनसेट देखता हुआ यहाँ पर हारुना कहती है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? हारुना की बातें सुनकर हमारा अकीतो बिल्कुल शांत था। हारुना समझती है कि अकीतो को ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो कहती है कि माइंड मत करो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ। लेकिन अकीतो की आंखों में पानी था, वो यहाँ पर बताना चाहता था हारुना को अपने बारे में। यहाँ पर दोनों ही बहुत ज्यादा ही उदास थे क्योंकि अकीतो चाहता था कि अपने बारे में वो उसे बता दे, लेकिन वो बता नहीं पा रहा होता है। और दूसरी तरफ हारुना जो कि ये सोच रही होती है कि अकीतो का शायद गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसके साथ अच्छे से मिल नहीं पा रहा और यहीं पर इन दोनों के दिल की बात दिल में ही रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अकीतो को जो कि चाह रहा होता है, उसे यहाँ पर बस में हारुना की माँ की बात याद आती है जो कि कह रही होती है कि हारुना के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो तुम उसके साथ रहो और देन उसकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ पल ऐड कर दो। हारुना से जब अकीतो मिलने के लिए आता है तो वो देखता है कि हारुना यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर रही होती है, लेकिन हारुना उस ड्राइंग को उसे छुपा लेती है। यहाँ पर हारुना अकीतो को कहती है क्या वो उसको ड्रॉ कर सकता है।
और देन वो उससे सवाल करती है कि आखिर वो उस दिन उस छत पर उससे क्यों आखिर बात करने के लिए आया था। वो कहता है कि वो दिन उसके लिए बहुत ज्यादा ही बुरा था, लेकिन एक परी के आ जाने की वजह से उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है। उस परी को पता था कि वो कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन उसके दिल में मौत को लेकर कोई भी डर नहीं था। यहाँ पर हारूना समझती है उसकी बात को और कहती है, मुझे खुद उस दिन पता चला था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं सच में मौत को लेकर नहीं डरती, लेकिन अब मुझे ना जाने क्यों मौत से डर लगने लगा है। मुझे थोड़ी देर और जीना है, क्या तुम मेरे साथ और थोड़ी वक्त गुजार सकते हो? मैं जैसे भी करके मौत से लड़ूंगी। उस दिन जब तुम छत पर मेरे साथ बात कर रहे थे, मेरी सारी की सारी डर खत्म हो गई। मुझे लगा कि बस यही एक इंसान है जो कि मेरे डर को खत्म कर सकता है, और तब से तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। इसके बाद हम आकितो को देखते हैं, अपने घर वालों से वो बात करता है। वो कहता है कि वो अब सर्जरी के लिए तैयार है। इस बात से उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। अब आकितो भी जीना चाहता है, क्योंकि उसे भी हारूना का साथ चाहिए, और हारूना भी अपनी बीमारी से लड़ रही होती है। जब एक दिन आकितो हारूना से मिलने के लिए जाता है हॉस्पिटल, तो वो देखता है कि हारूना को बहुत ज्यादा ही खराब कंडीशन लेके जा रहा होता है ऑपरेशन थिएटर में। आकितो यहाँ पर बहुत बार हारूना को टेक्स्ट करता है उसका हाल चाल जानने के लिए। वो बहुत ज्यादा हारूना के लिए परेशान हो रहा होता है, और अचानक से उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है, और इतनी ज्यादा तबीयत उसकी खराब होती है कि वो नीचे गिर जाता है। तभी दो नर्स आकर आकितो को संभालते हैं। आकितो बहुत ज्यादा बीमार था, और वो हर मोमेंट में हारूना को याद कर रहा होता है। हारूना के घर में हम देखते हैं सभी लोग का रिकवरी पहन कर आए थे। मतलब हारूना जो बीमारी से लड़ रही थी वो हार चुकी है, मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं है। हायाका भी बहुत ज्यादा ही रो रही होती है। वो आकितो को कहती है कि आखिर तुम उसके आखिरी वक्त में उसके साथ क्यों नहीं थे, लेकिन आकितो बिल्कुल चुप था। हायाका के जाने के बाद वहाँ पर हारूना की माँ उसके पास आती है, और वो यहाँ पर हारूना की उसकी ड्राइंग बुक देती है। आकितो जब हारूना की ड्राइंग बुक को खोलता है, तो यहाँ पर हारूना ने आकितो के लिए कुछ लिखा होता है। हारूना ने लिखा था कि आकितो, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, मुझे जीने का एक मकसद मिल गया। मेरे जीवन में हर वो रंग आ गए जो कि मुझे चाहिए था। मुझे हंसाया तुमने, मेरे बुरे वक्त में तुम मेरे साथ थे। अब मुझे मौत से डर लगने लगा है, और मैं चाहती हूँ कि एक दिन के लिए ही सही, लेकिन तुम मेरे पास और रह जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में सफलता हासिल करो, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम इस पार आओगे, तो तुम क्या मेरे दोस्त बनोगे? तुम मेरे लिए हमेशा ही फूल लाया करते, और लास्ट में मैं वही 3 फूल तुम्हें देना चाहती हूँ। ये सब पढ़ने के बाद आकितो का तो भाई दिल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। खैर कुछ दिन बीतते हैं, आकितो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मतलब जैसा हारूना चाहती थी वो वैसा ही बन चुका था। वो अपने आर्ट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था, और साथ में उसकी सर्जरी भी बिल्कुल सक्सेसफुल हुई थी। आकितो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने गया होता है। उसके बाद आकितो यहाँ पर हायाका को मैसेज करके बताता है कि वो फिर से हॉस्पिटल में एडमिट है। हायाका आकितो की तरह ही आकितो के लिए फ्लावर्स लेकर जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हो चुका है। हायाका यहाँ पर हारूना की पोस्ट को दिखाती है, जो कि वो सोशल मीडिया में पोस्ट किया करती। आकितो जो भी फ्लावर्स लेके आया करता, हारूना उसे हमेशा ही पोस्ट किया करती। ये सब देख के आकितो बहुत ज्यादा हैरान था। वो एक और पोस्ट देखता है जो कि प्राइवेट था। उसके पासवर्ड देने के बाद ही वो पोस्ट खुलता, लेकिन बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी आकितो उस पोस्ट को नहीं खोल पा रहा होता है। लास्ट में उसे हारूना की ड्राइंग बुक से 3 फ्लावर दिखते हैं, जिससे वो 3 फ्लावर को ही पासवर्ड के हिसाब से देता है, और उससे वो खुल जाते हैं। ये खुलने के बाद यहाँ पर हारूना ने फिर से आकितो के लिए कुछ लाइन्स लिखी थी, जिसमें उसने लिखा था कि तुम्हारे दिए हुए फूल से ही मैं बहुत ज्यादा खुश रहा करती। मेरे बीमार होने की वजह से मुझसे हर लोग दूर हो जाया करते, लेकिन तुम एक ऐसे इंसान थे जो कि मेरे हमेशा ही करीब रहा करते। तुम जब भी मुझसे मिलने आया करती, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाया करती, और जब तुमने कहा कि तुम मुझसे हर दिन मिलने आओगे, मैं तो भाई खुशी से पागल ही हो गई। एक दिन हॉस्पिटल में मैं तुम्हें देखती हूँ, और मुझे पता चलता है तुम्हारी बीमारी के बारे में, लेकिन मैं इस चीज को छुपाए रखती हूँ, क्योंकि जब तुम इस चीज को छुपाना चाहते थे मेरे लिए, तो मैं इसे क्यों ना छुपाऊं। और मैं भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती थी, जैसे मुझे इस बारे में कुछ पता ही ना हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम मेरी लाइफ को बेटर करने के लिए बहुत कुछ करे हो। ये जो 6 महीने थे वो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा ही जॉयफुल थे, क्योंकि ये 6 महीने मैंने तुम्हारे साथ बिताए। पता है मुझे क्या लगता है कि हम दोनों की जन्म हुई है हम दोनों के मिलने के लिए। वैसे मैं एक और एक बात बता दूं कि हमारी फ्रेंड आयशा के साथ ना तुम हमेशा ही मिलते रहना। वो जितनी कठोर दिखती है वो बहुत दिल की नर्म है। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि उस दिन फेस्टिवल के दिन उसने उससे कुछ कहा था, शायद उसे सुना नहीं, लेकिन वो उससे दोबारा नहीं कहेगी, क्योंकि एंड में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि आखिर उस दिन क्या मैंने तुम्हें कहा था। तुमने मुझे उस दिन 6 फूल दिए थे। ऑफ कोर्स तुम्हें पता था कि 6 फूल का मतलब होता क्या है, और बदले में मैं तुम्हें वो 3 फ्लावर देती हूँ। और देन आकितो जब 3 गर्बर फ्लावर्स के बारे में सर्च करता है तो उसमें वो पाता है तो उसका मतलब होता है आई लव यू। ये सब के बाद आकितो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद का सीन बताती है हारूना कि कुछ महीने बाद आकितो भी मर जाता है, और बिल्कुल सेम डेट में आकितो और हारूना की डेथ होती है। वो जब एक बार हारूना की पोस्ट को पढ़ रही होती है तो वहाँ पर आकितो ने एक कमेंट किया होता है। आकितो लिखता है कमेंट में कि वो भी कुछ दिन में ही उससे मिलने वाला है,
और उसका बहुत बहुत शुक्रिया हायासा के उससे दोस्ती करवाने के लिए, क्योंकि हायासा बहुत अच्छी लड़की है। वो जब से हॉस्पिटल में है वो तब से उससे मिलने के लिए आया करती है। वो मेरे लिए काफी ज्यादा ही परेशान रहा करती है, लेकिन मेरे जाने के बाद उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। अभी अभी मैं सोकर उठा हूँ और मेरे फिंगर में 3 गड़बड़ा के फ्लावर ड्रॉ करके गई है वो पागल लड़की। शायद उसे नहीं पता कि ये 3 फ्लावर के मतलब क्या होता है। अगर हायासा मुझसे मिलने के लिए आती है तो मैं इस बात से उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाऊंगा। यहाँ पर हमारी हायासा ये कमेंट पढ़ने के बाद मुस्कुराती है, आंखों में आंसू लेकर कहती है कि मुझे पता है कि आखिर 3 गड़बड़ा फ्लावर के मतलब क्या होता है। और उसके पास 2 बुके था जिसमें 3 फ्लावर्स थे। इसके बाद हम निका आर्ट एग्जीबिशन में देखते हैं हारुना ने जो पहले ड्रॉ किया था वही सेलेक्ट हुआ होता है, जहाँ पर आर्टिस्ट का नाम होता है हारुना और आकितो। और देन यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।